सोचकर देखो, तुम एक नए शहर गए हो, एक सुंदर से पार्क में घूम रहे हो, लेकिन थोड़ा आगे जाके देखते हो डस्टबिन के बगल में कचरा पड़ा है, दीवारों में गुटखा थूका है, फुटपाथ पे पैदल चलने वाले लोग नहीं बल्कि गाड़ियां चली आ रही है। ये सब देख के गुस्सा तो आता है, पर एक सेकंड के लिए सोचो, जो लोग ये सब कर रहे हैं क्या उन्हें ऐसा लगता है कि ये गलत है, या फिर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे देश में हर दिन हजारों लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको क्या पता ये छोटी छोटी गलतियां ही मिलके एक बड़ा इशू बनाती है। हर कोई चाहता है कि इंडिया क्लीन और डिसिप्लिन्ड बने, पर अगर सिस्टम खुद लोगों की मेंटालिटी बदलने के लिए काफी होता तो आज हम दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश में होते। रियलिटी तो ये है कि हमारे देश का सबसे बड़ा इशू करप्शन, पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि सिविक सेंस की कमी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिविक सेंस आखिर होता क्या है। बहुत से लोग इसे सिर्फ सफाई से रिलेट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्लीनलीनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिविक सेंस का मतलब है पब्लिक प्लेस और सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना हो या दूसरों की प्राइवेसी और स्पेस की रिस्पेक्ट करना हो। सिंपल शब्दों में कहें तो सिविक सेंस का मतलब है सामाजिक संवेदनशीलता, यानी अपने एक्शंस का दूसरों पे पड़ने वाले इफेक्ट को समझना। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे दूसरों को परेशानी हो रही हो, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा हो या रूल्स ब्रेक हो रहे हो, तो आप में सिविक सेंस की कमी है। इंडिया में सिविक सेंस की कमी के मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ताकि उसे सुनकर आप भी ऐसी चीजें करने से बचो। सिग्नल रेड होता है फिर भी लोग बिना रुके निकल जाते हैं। फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होता है लेकिन लोग उस पर गाड़ी चला रहे होते हैं। हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए पहनते हैं, सेफ्टी के लिए नहीं। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके सामने डस्टबिन रखा होगा पर वो कचरा नीचे ही फेंक देंगे। वहीं अगर तुम उनसे कचरा डस्टबिन में फेंकने कहोगे तो आपको उनका अलग ही रिएक्शन देखने मिलेगा। अपने घर में लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में बजाएंगे, चाहे फिर आसपास लोगों को परेशानी हो या ना हो। स्कूल की बेंचेस हो या फिर फेमस स्टैचूज या मॉन्यूमेंट की दीवार, यहाँ एक चीज लिखी हुई कॉमन मिलेगी। रोड पर एक्सीडेंट हो गया पर लोग उसकी हेल्प करने की जगह उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। एटीएम या बिलिंग काउंटर पे लाइन पे लगने की वजह भाई एक काम था बोल के आगे पहुंच जाते हैं। रात के 12 बजे हो या सुबह के 6 बजे बिना किसी काम के फोन कर देना, बिना वजह गाड़ी चलाते वक्त हॉन्किंग करना, बिना परमिशन किसी की प्राइवेट लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, किसी के फोन लैपटॉप बिना परमिशन यूज करना, उनकी स्क्रीन में झांकना, पब्लिक बिहेवियर, प्राइवेसी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें छोटी छोटी चीजें लगती है, पर यही असली सिविक सेंस की कमी दिखाती है। अगर सोसाइटी सुधारनी है तो सिर्फ सफाई और ट्रैफिक रूल्स नहीं बल्कि इन हैबिट्स को भी सुधारना पड़ेगा। मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने ये चीजें आज तक नहीं किया। मैंने भी अपनी स्कूल बेंच और दीवारों पे नाम लिखे हैं और भी बहुत सारी चीजें किया हूँ, पर अगर मैं अपनी गलती छुपाने की जगह इस पर वीडियो ना बनाऊं और अपनी गलती ना सुधारूं तो इसमें मेरी गलती है। दोस्तों फिलहाल मैं अपने शहर के एक ऐसे एरिया में हूँ जो कि काफी शांत, साफ और अनपॉल्यूटेड है। ये आसपास पूरा फॉरेस्ट एरिया है। साथ ही यहाँ से 1 किलोमीटर समथिंग अंदर साइड में एक मंदिर और लास्ट में वैनगंगा नदी है। सामने आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें लिखा है अंदर कोई भी व्हीकल्स ले जाना अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा बोर्ड लगा है, इसमें लिखा है कि नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो गाड़ी कोई क्यों ही ले जाता होगा। लेकिन असलियत तो ये है कि यहाँ आपको पैदल चलने वाले कम, गाड़ियों से चलने वाले ज्यादा मिलेंगे। इसका यही मतलब है सिविक सेंस की कमी। आपके आसपास भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखने मिलते होंगे जिन्हें देखकर लगता होगा कि गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। बट दी आंसर इज डेट कि दुनिया में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। पर हम जब ऐसी चीजें कोई और करता है तो हमें गुस्सा आता है, पर जब हम ऐसी चीजें करें तो चलता है। अब कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करके हम दूसरे देशों के ऐसे कमेंट से बच सके। सिविक सेंस को सुधारने का सबसे अच्छा आइडिया एजुकेशन ही हो सकता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में सिविक सेंस सब्जेक्ट मैंडेटरी करवाए जा सकते हैं। स्कूल्स में मॉरल साइंस और वैल्यू एजुकेशन की तरह सिविक सेंस को भी एक सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। कहानी और रियल लाइफ इंसिडेंट से बच्चों को सिखाया जा सकता है कि छोटी हैबिट्स भी सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। बाकी कॉर्पोरेट्स और इंडक्शन प्रोग्राम में एक सेशन सिविक सेंस पर रखा जाना चाहिए जिसमें लोगों को ऑफिस डिसिप्लिन, पब्लिक मैनर और बेसिक एटिकेट सिखाई जाए। बाकी आप इस चैनल के वीडियो से भी काफी कुछ सीख सकते हो। गूगल और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को प्रोफेशनलिज्म और बिहेवियर पर स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, तभी कल्चर वहाँ डिसिप्लिन होता है। फाइन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। जैसा मैंने आपको दिखाया अपने शहर के बारे में, जहाँ लिखा हुआ था नियम का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, बस वही तो कार्यवाही ही तो नहीं होती। सिंगापुर में चिंगम तक बैन है, साथ ही सीसीटीवी मॉनिटरिंग है। इसी वजह से वहाँ कोई भी फालतू बिहेवियर नहीं करता।
पब्लिक प्लेसेस में सीसीटीवी मॉनिटरिंग और ऑटोमेटिक फाइन्स का सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई रूल तोड़े तो उसे तुरंत नोटिस मिल जाए। लोग सिविक ऑफेंस रिपोर्ट कर सके। एक ऐसा ऐप या पोर्टल बनाया जा सकता है जिसमें लोग सिविक सेंस वायलेशंस रिपोर्ट कर सके। कम्युनिटी ड्राइवन पनिशमेंट सिस्टम अप्लाई करो। सिर्फ पुलिस और गवर्नमेंट से नहीं होगा, कम्युनिटी में जो लोग रूल्स तोड़ते हैं उनको लोग वही समझाएं या मिल्ड पनिशमेंट दे सके। सेम कल्चर क्रिएट करो बिना हिंसा के। अगर कोई गलत काम करे तो उसका पोलाइटली वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाए ताकि उसको ऑकवर्डनेस महसूस हो। जब सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव जैसे बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स लोगों को गुटखा खाना सिखा सकते हैं तो ये भी बता ही देते कि उसे थूकना कहाँ है, दीवार पे या आप लोगों के मुंह पे। देखो सॉल्यूशंस तो बहुत है सिविक सेंस को सुधारने के, मैं ऐसे 100 से ज्यादा सॉल्यूशंस दे दूं, बट उसे इम्प्लीमेंट करेगा कौन? गवर्नमेंट या फिर आप? फैसला आपके हाथ में है। एक कंट्री का डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी और बिल्डिंग से मेजर नहीं होता, बल्कि वहाँ के लोगों की मेंटालिटी से होता है। अगर एक कंट्री के लोग अपनी ही हैबिट्स नहीं सुधार सकते तो गवर्नमेंट जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले सब वेस्ट है। सिविक सेंस एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जब तक हम छोटी छोटी चीजें इंप्रूव नहीं करेंगे बड़े चेंजेस लाना पॉसिबल नहीं होगा।